हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। अब तक के सेशन में हमने देखा कि व्यू के कैसे कैसे वेज होते हैं क्रिएट करने के लिए, कौन से टाइप के व्यूज़ हम बना सकते हैं, जिसमें हमने सिंपल व्यू को कवर किया, कॉम्प्लेक्स व्यू को कवर किया, उनके कुछ ऑपरेशंस देखे, डिफरेंस देखे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी केस में हम इंसर्शन कर पा रहे थे बेस टेबल पे, किसी केस में वो हमारे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक है, पर जब हम व्यू के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने ये भी सुना था कि व्यू जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा के लिए, है ना। और इसका हम यूज़ कर सकते हैं जब, जैसे अगर मेरे पास कोई एक लार्ज डेटा सेट है, उसके कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही मुझे किसी पर्टिकुलर यूज़र को शेयर करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम मेनली व्यू को यूज़ करते हैं। तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है और वो कैसे यहाँ पे व्यूज़ की हेल्प से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेबल्स मैंने क्रिएट किया है, मैं वो आपको टेबल दिखाऊंगा, फिर हम समझेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है। तो पहले मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम से। तो ये मेरी टेबल है, इसमें मेरा जो अभी करंट जो टेबल बना हुआ है वो इस एट्रीब्यूट्स के साथ में बना हुआ है, जिसमें पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी। तो आप ये अज्यूम करो कि एक ये यूनिवर्सिटी का टेबल है जहाँ पे सभी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर किया हुआ है, कुछ फैकल्टी नेम है और कुछ फैकल्टी फीडबैक यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की टेबल है, यूनिवर्सिटी ही इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कॉलम में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है और फैकल्टी नेम, फैकल्टी फीडबैक, ये हमारे पास कॉलम्स इसमें हैं। अब मैं आपको उसका एक्चुअल डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/यूनिवर्सिटी। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करके सारा डेटा शो कर रहे हैं। तो ये कुछ डेटा हमने रैंडम इसमें स्टोर किया हुआ है। अब जैसा अगर मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे फैकल्टी का फीडबैक भी मिल रहा है। अब सपोज रिजल्ट का डे है और हमारे को अपने स्टूडेंट्स के साथ में मार्क्स शेयर करने हैं कि उनके कितने मार्क्स उनके एग्जाम में उन्होंने स्कोर किया। बट उस केस में अभी के लिए हम उनको फीडबैक शो नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फीडबैक जस्ट फैकल्टी ने दिया है, और या तो ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए, या जो फर्दर एग्जाम है उसमें उनको वो फीडबैक बताया जाए, या एनोनिमस रखा जाए उस चीज़ को। ठीक है, तो बस हमारे पास क्या है, फीडबैक फैकल्टी ने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब एक तो वे ये है कि आप फिर से एक टेबल क्रिएट करो जहाँ पे वापस से ये सारा डेटा स्टोर करो, बट उससे बेटर क्या है, हम उनको एक व्यू प्रोवाइड कर देंगे। उस व्यू में क्या होगा, उनको सिर्फ इतना ही डेटा शो होगा। ठीक है, इसमें जैसे अगर मान लो मैंने ये लास्ट के जो डेटा है वो ऐसे ही किसी रीज़न से स्टोर किए हुए हैं, या इन स्टूडेंट का अभी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभी जनरेट नहीं हुआ प्रॉपर, तो इनको हमारे को शो नहीं करना, हमारे को जस्ट इतना ही डेटा उनको शो करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम व्यू बनाते हैं। तो मैंने एक व्यू बनाया, मैंने 3 टाइप के यहाँ पे व्यू बना रखे हैं 3 क्वेरी के साथ में। तो वो देखते हैं क्या है। पहले हम देखेंगे व्यू 1 के लिए, जो है स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेरी मैंने यूज़ किया है, क्रिएट व्यू स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं रिट्रीव करता हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट व्यू कर रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल नाम से, और इसमें हमने कॉलम क्या क्या लिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और यूनिवर्सिटी से ये डेटा फैच हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल बना हुआ है, ये व्यू बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं और इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें कुछ इश्यूज हैं या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पोर्टल। तो मैंने ये क्वेरी करा तो इसने क्या किया, सारा डेटा हमारे को शो कर दिया। बट हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक कॉलम को रखना चाहते हैं अपने इसमें। ऑल्दो इसने फैकल्टी फीडबैक, फैकल्टी नेम कॉलम हटा दिया है यहाँ से, बट फिर भी हमारे प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा एक तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसको, ये डेटा आया कैसे, अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये स्टूडेंट को ये व्यू दिया, अपने स्टूडेंट्स को ये शेयर किया, तो उन्होंने क्या, इस पर इंसर्ट क्वेरी चलाना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं चलाऊँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू शर्मित 1/, या आप ऐसा मान सकते हो कि ये टेबल हम किसी फैकल्टी के साथ शेयर कर रहे हैं कि उनके मार्क्स क्या हैं, बट उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो फीडबैक को वापस, सभी के फीडबैक को चेक कर सके, है ना। तो वो खाली यहाँ से मार्क्स देख सकते हैं, फैकल्टी उन्होंने क्या फीडबैक दिया वो नहीं देख सकते, साथ में उनके बाकी फैकल्टी मेंबर्स ने क्या फीडबैक दिया वो, ये एनोनिमस है उनके लिए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो किसी और को यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, तो क्योंकि फैकल्टी इंसर्ट कर सकता है डेटा, राइट।
तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट पोर्टल, और ये करके मैंने यहाँ पे F4 लिया, एंटर किया। यहाँ पे मैं 300 आईडी और स्टूडेंट नेम टेस्ट, अभी के लिए मैं टेस्ट डालता हूँ, और यहाँ पे मैंने मार्क्स भी डाल दिया। तो ये क्या है, ये मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ जो करेक्ट है, ठीक है। बट अब सपोज अभी तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उसने इसको इंसर्ट करने दिया, तो कोई उसका इश्यू नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला व्यू। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सेकेंड व्यू में हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको सेकेंड व्यू का पोर्टल, ये वाला, ठीक है, इस व्यू में अभी के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं वेयर, एंटर किया, यहाँ पे वेयर कंडीशन में डाल देते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो हो लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और इसको एंटर करके यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्रिएट, और यहाँ पे इसका एक बार के लिए नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल फुल नेम से हमने इसको बना दिया। अब इसको अगर आप क्वेरी करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पोर्टल 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा दिखा रहा है 5 तक का। बट इस केस में अगर फैकल्टी मेंबर चाहे कि उसका डेटा, अब यहाँ तक पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वही डेटा दिखेगा जो 5 रिकॉर्ड तक है। पर इस केस में अगर कोई क्वेरी चलाता है फैकल्टी, और क्वेरी चला रहा है 400 रिकॉर्ड इंसर्ट करने की, पर ये व्यू की कंडीशन नहीं है, व्यू इसको अलाउ नहीं करता, तो इस केस में क्या होगा, ये फिर भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी बेस टेबल को अपडेट कर रहा है, जबकि इसमें 4, इसको ये कॉलम्स शो नहीं थे, है ना, इसने तब भी 5 से ज़्यादा वाले जो रिकॉर्ड स्टूडेंट आईडी थे उनके लिए डेटा इंसर्ट कर दिया। बट हमने तो ये टेबल सिर्फ फैकल्टी को इसलिए दिया था कि वो सिर्फ 5 तक के रिकॉर्ड को देख ले और इस पर कोई चेंजेस करना चाहे तो वो कर सके, बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, इसमें तो हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि वो अपने जो बेस टेबल नहीं है उसके एक्सेस में उसको भी आराम से अपडेट कर पा रहा है, उसमें चेंजेस कर पा रहा है, इंसर्ट कर पा रहा है। तो इस जगह पे हम यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया है, चेक ऑप्शन। तो ये चेक ऑप्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि आपने जो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कराया है व्यू क्रिएट करते टाइम, क्या ये उसको फुलफिल करता है। अगर ये उसको फुलफिल नहीं करेगा तो ये आपका इंसर्शन ही ब्लॉक कर देगा। तो यही चीज़ अगर मैं स्टूडेंट पोर्टल 2 पे अगर मैं ट्राई करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है क्या ये। तो यहाँ पे इसने इसको इंसर्ट किया। अब स्टूडेंट पोर्टल 2 से, तो मैं इसको वापस से आपको व्यू दिखाता हूँ। हमारा स्टूडेंट पोर्टल 2 ये वाला क्वेरी है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक ऑप्शन लगाया हुआ है, बट इसमें हमने क्या कर रखा है, वेयर कंडीशन नहीं दिया हुआ अभी, इसलिए इसने इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि वेयर कंडीशन नहीं है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम इसी में चेंजेस करेंगे, इसको कर देंगे 5, ठीक है, यहाँ पे कर दिया इसको 5। अब यहाँ पे साथ में लगा देंगे वेयर कंडीशन, क्योंकि पहले तो हमने नॉर्मल वाला देखा कि नॉर्मल वाले केस में क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब कर देते हैं इसमें कंडीशनिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और फिर अब हमने लगा दिया विद चेक ऑप्शन, इसके साथ बनेगा स्टूडेंट पोर्टल 5 बन गया। अब स्टूडेंट पोर्टल 5 का डेटा अगर हम चेक करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है 5 तक का। अब हम इसमें इंसर्ट करने का वापस से ट्राई करेंगे स्टूडेंट पोर्टल 5 के अंदर, और यहाँ पे ट्राई करेंगे स्टूडेंट आईडी 600 के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इंसर्ट और अपडेट नॉट अलाउड बिकॉज अ रिजल्टिंग रो डज नॉट सेटिस्फाई, इस पे आप बंद करोगे, सेटिस्फाई व्यू डेफिनेशन, ठीक है। तो इससे हमने उस यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके पास जितना डेटा है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप उसको अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट उसके बाहर का जो डेटा है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे हम सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं डेटा के, क्योंकि पहले हम क्या होगा कर रहे थे, मतलब जो भी कंडीशन थी उसमें बेस टेबल में अगर वो डेटा प्रेजेंट था तो भी उसको या बेस टेबल में भी इंसर्शन कर पा रहे थे, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब आपने उसको जो व्यू प्रोवाइड करा है बस वो उसी से लिमिटेड है, वो उसमें ही चेंजेस कर सकता है, उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसे अगर एक हम इस पे डिलीट क्वेरी चला के देखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट पोर्टल 5,
ठीक है, यहाँ पे करते हैं वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रो नॉट फाउंड। ठीक है, रो नॉट फाउंड बोल रहा है, बट अगर हम मेन टेबल में डेटा देखेंगे इसका, तो डेटा वहाँ पे प्रेजेंट है। सेलेक्ट, यहाँ पे हम क्वेरी ऊपर से रिट्रीव करेंगे और वहाँ पे हमारा डेटा प्रेजेंट है, फिर भी इसने हमारे को शो किया कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कॉपी करता हूँ इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे 500 डेटा है, बट फिर भी उसने रो नॉट फाउंड बोला। क्यों? क्योंकि हमने जो व्यू कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो वहाँ पे उसको मिला ही नहीं वो रिकॉर्ड। यही अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा और फिर एंटर करूँगा तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब अगर आप स्टूडेंट पोर्टल 5 पे डेटा चेक करोगे तो वहाँ पे से 5th रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी मेंटेन करना, कि आपने जो कंडीशन दी है उस तक का डेटा जो जिसको भी आप प्रोवाइड करो, जैसे फैकल्टी को हमने स्टूडेंट पोर्टल दिया तो वहाँ पे वो सिर्फ उन चीज़ों को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और इंसर्ट करने के लिए उसको या तो कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी या फिर वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो उस पर्टिकुलर फैकल्टी के लिए एक्चुअल टेबल बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अगर वो इसमें इंसर्ट करना चाहता है तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि आपका जो डेटा है वो स्टूडेंट ID 5 तक, जैसे अगर मैंने किसी को एक टेबल शेयर किया और मैंने बोला कि आप सिर्फ इनिशियल 5 स्टूडेंट है उनका डेटा इंसर्ट कर दो, तो उस केस में वो क्या करेगा, सिर्फ जो इनिशियल 5 है उनका इंसर्ट कर सकता है, उसके अलावा किसी का नहीं। अब यही क्वेरी हम वापस चलाते हैं इंसर्ट वाली। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो इंसर्ट करने दिया वो इसलिए क्योंकि इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमने व्यूज का डेफिनेशन बनाया था तो वहाँ पे 5 रिकॉर्ड रखा था, 5 तक है ना, लेस देन 5 और इक्वल टू 5 तक। तो एडवांटेज समझ में आया। सिक्योरिटी पर्पस यही है इसमें कि जो भी सेट ऑफ कॉलम्स आप प्रोवाइड कर रहे हो एज ए व्यू, एज ए रेप्लिका आप अपने बेस टेबल का, अगर आप चाहते हो कि वो यूज़र सिर्फ उस ही स्पेसिफिक रो तक काम करे, उसके अलावा किसी और चीज़ को अफेक्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे क्या, चेक ऑप्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, विद चेक ऑप्शन। अगर आपने ये स्पेसिफाई कर दिया तो वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही एक्सेस कर पाएगा, सभी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। फिर चाहे आपका डिलीशन हो, अपडेशन हो या इंसर्शन हो, आप उसी टेबल को कर पाओगे, उसी जो उस व्यू की कंडीशन में चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ उन्हीं को चेंज कर पाओगे, बाकी बेस टेबल को आप इफेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से मोस्टली हम व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू की हेल्प से अपने टेबल को मेंटेन करते हैं, उसकी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।